हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में। या आप कह लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी को लेके इतने सारे लॉज बने हुए हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सामने आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको हेडलाइन नजर आ रही होगी, गुजरात हॉस्पिटल फुटेज एंडेड अप ऑन पॉर्न मार्केट। यानी कि गुजरात के अंदर ऐसे कुछ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे जो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर गलत तरीके से अपलोड किए गए। बट ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा बहुत बार देखने को मिल चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे फेब की बात करें तो फेब 2025 में भी ऐसे केसेस जो हैं वो आपको देखने को मिले थे। चलिए, इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पे बिजार साइबर फ्रॉड इन गुजरात हॉस्पिटल। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बट हुआ क्या है, आइए उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पॉइंट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग वाईफाई वगैरह लगवाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत आसान सा पासवर्ड जो है वो डालते हैं, राइट। उसी तरीके से जब हम लोग कैमरा वगैरह लगवाते हैं तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स वगैरह होते हैं जो हम लोग बहुत इजी वाले सेट कर देते हैं। होता है ना, सबके साथ में ऐसा होता होगा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे, गुजरात के आसपास भी आप देखोगे, लाइक दिल्ली है, यूपी है, इन सभी स्टेट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं, तो उन सब के जो वीडियोस हैं वो आपको गलत वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आइए जरा इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद के अंदर एक केस सामने आया है जहां पर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी प्रेग्नेंट विमेन्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए जाती हैं। अब आपको मालूम है भाई अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, सबको पता है ये चीज, है ना। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती हैं तो वहां पर कैमरेज जो हैं उनको हैक किया जाता है, और कैमरे हैक करने के बाद में जो वीडियोस वगैरह है, जो फुटेज वगैरह है, उसको यहाँ पर गलत वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड किया गया। बट ये सिंपली एक जगह के केस की बात नहीं हो रही, इसके अलावा भी आपको काफी सारे स्टेट्स या यूटी के अंदर भी ऐसी चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये जो एक्सेस यहाँ पे बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो सीसीटीवी का एक्सेस है ये कोई आजकल से नहीं है, बल्कि 1 से 2 साल का समय बीत चुका है जब यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हैक किया गया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि करीबन 80 सीसीटीवी कैमराज हैं जिनको हैक किया गया था, जिसमें दिल्ली, पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद के फुटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फुटेज है ये हॉस्पिटल्स के हैं, स्कूल के हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं, सिनेमा हॉल्स के हैं, इन सभी जगह के जो फुटेज है इनको यहाँ पर लीक किया गया। अब फुटेज में आप देखो, जैसे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप शॉपिंग करने जब आप जाते हो तो वहां पर चेंजिंग रूम भी होता है, ट्रायल रूम भी होता है ना। तो वहां पे उन सब जगहों के भी जो फुटेज है उनको भी यहाँ पर लीक किया गया रॉन्ग वेबसाइट्स के ऊपर। अब इतनी सारी चीजें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लॉज भी बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो हम तो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लॉज बनाते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिसमें से आपको सबसे पहला जो रूल देखने को मिलेगा वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये है आपका 2000 का। इसके अलावा आपको डिजिटलाइजेशन के लिए या फिर डिजिटल के लिए भी आप देखेंगे तो आपको एक एक्ट देखने को मिलता है जो क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून भी आपको देखने को मिलता है। ये कानून आपका कब का होगा, ये कानून आपका 2023 का हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो अपने यहाँ पे बना हुआ है I4C। अब ये I4C क्या हो जाएगा, तो इसमें आप देखोगे इंडियन साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या है, कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसको भी बनाया गया है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो काफी सारे ऐसे केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर यह आर्टिकल काफी ज्यादा सुर्खियों में था, तो इससे ये आपके साथ में डिस्कस किया। बट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको सारे एक्ट्स मालूम होने चाहिए, सेंटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन सवाल तो मिलेगा ही। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो I4C लिखा हुआ है ये सेंटर आपको इंडिया में कहां पर देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताइएगा। अब अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है अलग अलग जगहों पर जाने से भी कतराएंगे, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो करीबन 50,000 से ज्यादा वीडियोस हैं जिसको लीक किया गया।
अब उनकी फैमिलीज परेशान है, वो फीमेल्स परेशान है। तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं जब भी यहाँ पे साइबर क्राइम या फिर कोई भी हैकिंग होती है। तो ये सब था इस टॉपिक के अंदर जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। बट मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिएगा और आपकी क्या राय है, या फिर और किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग लॉज बनाए जा सकते हैं, या फिर जो लॉज बने हैं इनके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे यहाँ पे चीजें और बेहतर हो सके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सुबह 7 बजे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।